हाय। आई होप कैसे हो, बहुत अच्छे हो। सो बैक टू बैक आपके पास एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है ये। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो डैट आपको रेगुलर अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की जो वीडियो है ये वीडियो आप कह सकते हो कि मैं बड़ा काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए जा रहे थे कि सर ये बता दो, सर कब हम जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, सर कहाँ से करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में बस पास ही हो पाया हूँ, क्या मैं भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। क्या सर करंट अफेयर, क्या सर न्यूज़पेपर हमें डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, केस लॉज कितने इंपॉर्टेंट हैं सर जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, क्या हमें सिर्फ एक ही स्टेट के ऊपर टारगेट करना चाहिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ एज एन एजुकेटर। काफ़ी सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, उनके माइंड में रहते हैं हमेशा। या फिर आप जज बनना चाहते हैं या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके माइंड में रहते हैं। तो आज कोशिश करूंगा इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आप लोगों के जवाब दे सकूं और हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जुडिशरी एस्पिरेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी पूछे जाते हैं, खासतौर पर मुझसे पूछे जाते हैं। ठीक है कि सर प्री की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए, मेंस की कब करें, ठीक है कि लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या लैंग्वेज के लिए करना ज़रूरी है, क्या हमें हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्या इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी हमारी कमांड होनी चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ देखो, हमेशा एक चीज़ लाइफ में याद रखना, आधी अधूरी नॉलेज ना बहुत हानिकारक होती है। तो बस कहने का मतलब यही है कि वीडियो को आप देखना स्टार्ट कर दिया तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनके सारे जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, उनके सारे आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हेन टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट है ना, कि कब हमें जुडिशरी एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो अभी लॉ कॉलेज में है, ठीक है, या फिर जो अभी थर्ड ईयर में है, या फिर फोर्थ ईयर में है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनल ईयर में आ गए हैं और अब मन कर रहा है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर लें, है ना। काफ़ी बार होता है कि भाई कब स्टार्ट करें, क्या ये राइट टाइम है, फाइनल ईयर में राइट टाइम है, या फोर्थ ईयर में हमें करनी देनी चाहिए, या हमें थर्ड ईयर में कर देनी चाहिए। देखो इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है। वो कहते हैं ना, जितना जल्दी हो सके उतना कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत लेटर स्टेज पे स्टार्ट करता है। लेटर स्टेज पे क्या होता है, और भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में या पास आउट होते हो, उसके बाद आप करोगे, तो फिर घर वाले भी सोचते हैं कि भाई वकील तो बन गया, वकालत तो कर ली है, अब बेटा अब क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन में फिर वो क्या होता है, एक बर्डन सा आप फील करने लग जाते हो। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा, अर्ली डेज ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, जितना अर्ली हो सके, वो कहते हैं ना एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कभी भी आप फर्स्ट ईयर में जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें। सेकंड ईयर के लिए भी मेरा सजेशन नहीं रहता है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग के साथ प्रिपरेशन करें। हाँ, ये सजेशन जरूर रहेगा, अगर आप एक डिटर्मिनेशन के साथ और एक डेडिकेशन के साथ आए हो कि टू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर, मैं लॉ इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे जज बनना है, तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर, विदाउट कोचिंग। आई मस्ट सजेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विदाउट कोचिंग करो, ठीक है। 2 साल के बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड दी लॉ, मतलब थोड़ी बहुत कैपेबल हो जाओगे कि हाँ थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है, थर्ड ईयर के अंदर कोई भी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको ठीक लगता हो जरूर ज्वाइन करें। रीज़न क्या होता है, देखो गाइडेंस का बड़ा एक बहुत मेजर रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमारे टाइम पे इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती थी, अब गाइडेंस बहुत अच्छी होगी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो यू मस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, टेक इट एन एज ऑन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी जब भी मिले उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको जो कहते हैं ना, अवसर जब भी मिले उसको पकड़ लो, छोड़ना नहीं, उसको जाने नहीं देना।
सो गाइडेंस से ये होगा कि आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो पाओगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई। थर्ड ईयर में आप ज्वाइन कर रहे हो कोई भी इंस्टीट्यूट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, 2 साल में देखो मिनिमम 2 साल आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे जब आपका एक बहुत इन डेप्थ सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है। तो इनिशियली आराम से 2 से 2.5 साल लगाओ जुडिशरी की प्रिपरेशन पे, ठीक है। इस दौरान आपका कॉलेज भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। कॉलेज आपका मॉर्निंग से आफ्टरनून तक होता है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से आके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, 1 घंटे की क्लास लगा लो, 2 घंटे की लगा लो साइमल्टेनियसली। यहाँ जुडिशरी की प्रिपरेशन, वहाँ कॉलेज की। जैसे ही कॉलेज समाप्त होगा ना, आप देखना आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। आप उस स्टेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। सो दिस इज द आंसर टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करना चाहिए। जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। लेकिन 3rd और 4th ईयर में, आई मस्ट से अगेन, 3rd एंड 4th ईयर में ज्वाइन करो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज एक जो रास्ता दिख जाता है, एक जो गाइडेंस मिल जाती है, डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ डेज। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको किसी ने एक रास्ता दिखा दे कि बेटा इस रास्ते से चल के यहाँ से जाओगे तो यहाँ ये मिल जाएगी चीज़, तो ईजी हो जाता है उस मंजिल को अचीव करना, है ना। बिना किसी से, आजकल तो लोग मतलब घर से निकलते हैं कहीं जाना तो भी गूगल मैप की हेल्प लेते ना गूगल मैप की हेल्प। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर बेसिकली ए काइंड ऑफ गूगल मैप। वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप व्हेन टू स्टार्ट वाला क्लियर हो गया होगा। इस पर फिर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरा ये और डाउट है, मैं उस पर भी आपको आंसर करूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट, है ना। हाउ टू स्टार्ट मतलब कैसे करें सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब हमें तो जुडिशियल सर्विस का जे भी नहीं पता, कैसे स्टार्ट करें। एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है आपकी, ठीक है। या फिर आपका हम कह सकते हैं इंडियन पीनल कोड है आपके सिलेबस में, ठीक है। सो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है प्रिपरेशन का, ठीक है। आप इनिशियल डे से ही, व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, व्हेन यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, या जब आपने एडमिशन लिया ही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनको थोरोली पढ़ना स्टार्ट करें। थोरोली पढ़ें, ठीक है। उस टाइम पे इतना वक्त होता है आपके पास कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेरेक्ट्स को पढ़ें, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, जो भी आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं सिर्फ उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रखें। खास तौर पर जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस दें। इनिशियल डेज के अंदर इनको पढ़ते रहें रेगुलर बेसिस पे। तो ये एक ज़रिया है स्टार्ट करने का। इनिशियली एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे हैबिट डेवलप करें। जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उस सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन कर लें, इतना अच्छा कर लें कि आपको उसके ऊपर आगे चल के ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक बारी में करो, पूरा टाइम लगा के करो और बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी लॉ के सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल 2 लॉ के सब्जेक्ट है, उनको बहुत अच्छे से कर लो और इनिशियल डेट से ही अपने नोट्स बना लो अलग अलग, कि कॉन्ट्रैक्ट के ये नोट्स हैं, इसके ये नोट्स हैं, इसके ये नोट्स हैं, ठीक है। सो हाउ टू स्टार्ट बड़ा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कर लो, 2 साल आराम से पढ़ो थोड़ा बहुत, ठीक है। 2 साल के बाद थोड़ा सा डिसाइड करना है कि कौन से स्टेट के लिए करना चाहिए, किस स्टेट के लिए करें, वो भी मैं भी डिस्कस करता हूँ इसको रफ करके। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बच्चों के लिए था, और बाकी जो 3rd एंड 4th ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए डायरेक्टली ये है कि आप लोग कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, ठीक है। वहाँ से एक बड़ा एक सीधा सा ट्रैक, एक रास्ता सीधा सा आपको नज़र आएगा, उस रास्ते पे चलते जाना है, और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड और रास्ता हम कहें तो वो जो एक डेस्टिनेशन है जुडिशरी की, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर
जैसे हम प्रिपेयर तो करना चाहते हैं और हमें ये भी पता लग गया कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ये भी पता लग गया। अब कई बार क्या होता है, वन स्टेट वर्सेस मैनी स्टेट, है ना, काफ़ी बार होता है मैनी स्टेट्स, कि किस स्टेट के लिए करें सर, है ना। फॉर एग्जांपल कि मैं तो सर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, क्या सर मैं यूपी के लिए प्रिपेयर कर लूँ, क्या सर मैं एमपी के लिए कर लूँ, क्या सर मैं छत्तीसगढ़ के लिए कर लूँ, किस स्टेट के लिए करूँ, ठीक है, या फिर सर मैं क्या सिर्फ हरियाणा के लिए करूँ, या फिर मैं काफ़ी सारे स्टेट्स जो है, मैनी स्टेट्स जो है उनके लिए भी करूँ। मतलब साइमल्टेनियसली आप एक बात बताओ, एक टाइम पे आप दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते हो, एक टाइम पे दो नाव में आप नहीं सवार हो सकते हो, आपको एक ही में बैठना पड़ेगा। तो हमेशा मेरा जो एक पर्सनल सजेशन रहता है, ओपिनियन है बच्चों के रिगार्डिंग कि आपको क्या करना चाहिए। सी, जब आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि ये जो स्टूडेंट है ये बहुत कंफ्यूज्ड है और इसने डिसाइड कर लिया इस वीडियो को देखने के बाद कि मुझे हरियाणा के लिए ही प्रिपेयर करना है, मतलब वन टारगेट एट वन टाइम, एक वक्त पे एक ही चीज़ करनी चाहिए हमेशा। एक वक्त पे अगर आप हजारों चीज़ करोगे तो शायद सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, बट एक वक्त पे एक काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसको समझ में आ गया कि मुझे हरियाणा के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसने हरियाणा की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसे इसने हरियाणा की प्रिपरेशन स्टार्ट की, राजस्थान की आरजेएस की वैकेंसी जो है वो नोटिफाई हो गई, है ना। अब बड़ी दुविधा आ गई है, जीवन में अक्सर आ जाती है दुविधाएं। अब इसको क्या लगता है, यार प्रिपरेशन तो हरियाणा की स्टार्ट की थी, वैकेंसी तो राजस्थान की आ गई, है ना। वो कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू लेने का अवसर आ गया है। अब ये बच्चा गलती क्या करता है, ये हरियाणा की प्रिपरेशन यहीं छोड़ देता है, स्टार्ट की थी इसने छोड़ दी, अब ये भागा 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 जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी आ गई है। अब ये रियलाइज नहीं करता, ये इस चीज़ को रियलाइज नहीं करता, अरे वो कहते हैं ना, नादान बालक, तूने हरियाणा की प्रिपरेशन तो अभी स्टार्ट की थी, राजस्थान की वैकेंसी नोटिफाई हो गई है, तो राजस्थान की वैकेंसी नोटिफाई हो गई तो आने वाले 6 to 7 मंथ में राजस्थान का तो एग्जाम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप राजस्थान की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली गलती इसने क्या की, हरियाणा की कर रहा था, हरियाणा की छोड़ दी क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी आ गई, भाग के चला गया राजस्थान की तरफ, चला गया राजस्थान की तरफ। अब राजस्थान की प्रिपरेशन करने लग गया। अब राजस्थान की जैसी प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में एमपी की आ गई वैकेंसी, ठीक है, फिर यहाँ पे साथ में यूपी की भी आ गई। अब वो कहते हैं ना, ऐसे चारों तरफ तारे ही तारे नजर आ रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। अब ये कंफ्यूज हो गया, यार मैं तो राजस्थान की करने का मन बना रहा था, अब तो एमपी भी आ गया, अब यूपी भी आ गया। अब एक काम करता हूँ, बताओ क्या काम करता हूँ, कि तीनों स्टेट की साथ में प्रिपरेशन कर लेता हूँ। वाह बेटा, मतलब हरियाणा की सिंगल प्रिपरेशन छोड़ के राजस्थान की छोड़ के अब तीनों स्टेट के साथ में प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अब देखो क्या डिफरेंस आता है, राजस्थान का सिलेबस अलग है, यूपी का सिलेबस अलग है, एमपी का सिलेबस अलग है, पेपर का पैटर्न भी अलग आता है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो कॉमन होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो कभी मत करना जीवन में कि 3 स्टेट की एक साथ कर लेता हूँ, 4 स्टेट की एक साथ कर लेता हूँ। इसका बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको क्या करना चाहिए हमेशा। देखो वैसे तो हमेशा वन स्टेट टारगेट करो, वन स्टेट टारगेट करो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट कर लिया हरियाणा, ठीक है। मैं हरियाणा जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं लास्ट 2 ईयर से कर रहा हूं, 2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। मेरी हरियाणा की प्रिपरेशन दी वेल हो चुकी है, बहुत परफेक्ट हो चुकी है, मतलब गजब प्रिपरेशन मैं कर चुका हूं, ठीक है, परफेक्ट प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब दिस इज द राइट टाइम, अब आप किसी और स्टेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अब कोई मना ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जब आपने की तो हरियाणा में जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपके बहुत अच्छे से हो गए हैं, ठीक है। हरियाणा के माइनर भी आपने कर लिए, अब आपको क्या करना है, मेजर तो हो गए, हरियाणा के बाद अगर आपका मन करे कि यार राजस्थान की भी कर लेता हूँ, राजस्थान की कर लो भाई, कोई मना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजर सब्जेक्ट तो आपके ऑलरेडी आप हरियाणा में कर चुके हो। अब राजस्थान के लिए क्या करना है, राजस्थान के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वही आपको करने हैं,
सिर्फ वही आपको करने हैं ना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही करने, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। हरियाणा की होगी, राजस्थान की भी तैयारी होगी अपनी बढ़िया, टाइम लगा है, लेकिन 2 स्टेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए। अब दोनों में से किसी की वैकेंसी आएगी, मैं जाके एग्जाम दे लूँगा, ठीक है। इसके बाद भी बता रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपका मन कर रहा है कि सर मैं ना एमपी की ओर कर लेता हूँ, बोला एमपी की क्यों? बोला सर आपने कहा था ना 1 टारगेट एट 1 टाइम। बोला हाँ कहा तो था, फिर बोला सर मैं तो हरियाणा की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है मेरी, एग्जाम आएगा तो मुझे सिर्फ रिवीजन करके निपटा देंगे। सेकंड, दूसरा टारगेट मैंने लगाया राजस्थान। राजस्थान का सर मेजर सब्जेक्ट मैंने हरियाणा में कवर अप कर ली, राजस्थान की अभी मेरे 3-4 महीने में होगी लोकल सब्जेक्ट, तो मैंने कर ली। वाह यार, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया किया ये। अब एमपी, अब मैं एमपी को और लपेट लेता हूँ, सर क्या पता एमपी की वैकेंसी आ जाए। सो दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। हमेशा पहले एक चीज को निपटाओ, फिर दूसरी चीज की तरफ देखो। अब उसमें ये देखो कि इसमें और उसमें कॉमन क्या था, वो चीजें कॉमन निकाल लो। जो चीजें कॉमन है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, जो बच के आप उसको कर लो, है ना। सो ये हमेशा स्ट्रेटजी लेके चले। एक टाइम पे एक से ज्यादा स्टेट की प्रिपरेशन ना करें, एक टाइम पे सिर्फ एक स्टेट की प्रिपरेशन करो। जब उस स्टेट की प्रिपरेशन हो जाए कंप्लीट, आपकी आपको लगे कि हाँ मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं अब स्टेट के लिए, अगर कभी भी स्टेट की वैकेंसी आ जाए मैं फट्टे चक दूंगा, अब आप स्विच कर जाओ दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन पे। जो उसके एड ऑन सब्जेक्ट्स हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं, लोकल लॉज हैं, उनको कर लो। अब दूसरे की भी हो जाए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई, 2-3 साल हो गए हैं, ठीक है, तीसरे पे स्विच कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 3 स्टेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए। अब क्या होगा, 3 स्टेट की प्रिपरेशन होने के बाद जब भी वैकेंसी आएगी, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द सिलेबस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है। सो आई थिंक ये वाली चीज क्लियर होगी कि सर 1 स्टेट वर्सेस मैनी स्टेट्स, कौन से स्टेट की करें, कैसे करें, ठीक है। कमेंट कर देना, फिर भी डाउट हो तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन एवरेज स्टूडेंट बिकम अ जज? क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी जज बन सकता है? ये जो लड़का है इसके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहा है कि यार मैं तो बड़ा एवरेज स्टूडेंट हूं, मैंने तो आज तक जिंदगी में पढ़ाई नहीं की, बट मेरा अब मन कर रहा है कि मैं जज बनना चाहता हूं, है ना। मन कर रहा है तो मन की जब सुनोगे तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। तो एक बड़ा मिथ रहता है कि सर मैं तो अपने कॉलेज में, स्कूल में बड़ा एवरेज रहा हूं, बट लॉ में अब इंटरेस्ट आने लग गया है, सर चाहता हूं जज बन जाऊं, माँ बाप का भी नाम रोशन हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बताओ सर मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज है, मैं एवरेज नहीं करूँगा, मैं बिलो एवरेज बच्चे बोलूँगा। बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं जो आज की टाइम पे जज बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। आप मेहनत करो, लो एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिटर्न देगा। तो ये बड़ा क्लियर है, एक एवरेज स्टूडेंट, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है और वो भी जज बन सकता है। बस वो कहते हैं ना, जिद होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की। अगर आपके अंदर चाह है, जिद है कुछ कर गुजरने की जीवन में, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लोग यूपीएससी निकाल देते हैं, यूपीएससी से तो बहुत छोटी है, छोटा सा लिमिटेड सा सिलेबस है, लिमिटेड से बैरेक्ट्स हैं। तो जुनूनी बनो, जिद्दी बनो, और मन कर रहा है ना, मन की सुन लो, सही कर रहा है मन तुम्हारा जज बनने का, तुमने बहुत ऊपर सोचा है और तुम वहां तक जा सकते हो, ठीक है। अपने आप को पुश करते रहो, वो कहते हैं ना हाउस दी जोश, जोश इज ऑलवेज हाई, पढ़ते रहो, एक दिन आएगा जिस दिन तुम कामयाब हो जाओ, जिस दिन तुम जज बन जाओगे। अभी रिसेंटली हरियाणा का रिजल्ट आया था, एक स्टूडेंट है शिव कुमार, मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया उनका। वो बड़े मतलब बहुत सी लाइफ में प्रॉब्लम आई, बहुत एक आप कहते हैं नीचे से उठ के आज हरियाणा में जज बने हैं वो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो बहुत हम कह सकते हैं कि बिलो एवरेज थे, उनको एक वर्ड भी समझ में नहीं आता था लॉ का, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था लॉ होता है क्या, बेसिकली कानून क्या होता है, और आज वो जज बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत की है, डेडिकेशन था, जुनून था कुछ कर गुजरने का, और वो कुछ कर गुजरे आज अपने जीवन में। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया है, कैन एवरेज स्टूडेंट बिकम ए जज। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन निकलता है, चलो ठीक है एवरेज स्टूडेंट तो जज बन सकता है सर, बोला सर मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मेरे लिए भी बताओ भाई क्या होगा।
हिंदी मीडियम के लिए बल्ले बल्ले है। क्यों है? इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, यूपी है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हिंदी मीडियम में भी पेपर लेते हैं आपका। तो हिंदी वालों के लिए भी बहुत आसान है यूजीसी करना। सिंपल सी भाषा में कहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, और आप वो कहते हैं ना जज बन सकते हैं, ठीक है, न्याय पालिका में आप जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक और बड़ा आजकल काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट कर रहे हो, है ना। बहुत बार ये मन में आता है ऑफलाइन वर्सेस एक ऑनलाइन कोचिंग, है ना। ये बहुत बार आता है, मन में आता है, बहुत बार विचार आता है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ये जो लड़का है ना, बहुत कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो इसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं दिल्ली जाके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं या घर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग प्रिपरेशन लूं, मैं ऑनलाइन तैयारी करूं। देखो, अगर आप बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अगर आप बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि यार जज बनना है ना, और आप नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप चाहते हैं कि आपके पास जो 24 घंटे हैं एक दिन के, वो आपके सारे के सारे इसी प्रिपरेशन में जाए, तो ऑफलाइन कोचिंग तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। रीजन बिंग, ट्रैवलिंग टाइम जो होता है, ट्रैवलिंग टाइम, जब आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, कहाँ से, या तो आप पीजी में रह रहे होगे या आप फिर कोई रूम लोगे, कहाँ तक, कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, है ना। तो ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ना बेटा, ये ट्रैवलिंग टाइम बहुत खतरनाक है। इस ट्रैवलिंग टाइम में ना आप 10-15 सेक्शंस रिवाइज कर लोगे, ठीक है। घर से दूर रहना, रूम लोगे, रूम का रेंट पे करना, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर भी आएगा, फैमिली के ऊपर भी आएगा। और सबसे मेजर ड्रॉबैक पता है क्या होता है ऑफलाइन का? अगर एक लेक्चर भी मिस हो गया ना, वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो मैं हमेशा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है और मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं आपको, हमेशा ऑनलाइन कोचिंग के साथ जाएं। ये मत सोचना कि सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो इसलिए बोल रहे, नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग है इसकी। ऑनलाइन में बेनिफिट क्या है? कहीं नहीं जाना, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, पहला बेनिफिट ये। दूसरा, घर में रह के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप मानो या ना मानो, आपको घूमना है, इधर उधर जाना है, ठीक है, आवारागर्दी करनी है, तो आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आपको चिल करना है, आपको जज थोड़ी बनना है, ठीक है। आज के टाइम पे ऑनलाइन जैसा ऑफलाइन में आप नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन में टाइम की बचत है। दूसरा, कोई लेक्चर मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन में ये भी सिस्टम हो गया कि ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है, तो आप डायरेक्टली क्लास में रेज हैंड करके एक सामने वाले टीचर से आप पूछ सकते हो, सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। सो नाउअडेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है, द ऑनलाइन मीडियम इज द मोस्ट प्रेफरेबल मीडियम ऑफ द स्टूडेंट्स। बेस्ट मीडियम मैं इसको सजेस्ट करूंगा। तो ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन का जो कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। ऑनलाइन इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि घर बैठे यार आपको कंटेंट मिल रहा है। जितनी बार रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखो, जितनी बार रिवाइज करना है करो, ठीक है, एट योर कन्वीनियंस। आप बिल्कुल फ्री हैं, आराम से पढ़ें, आराम से रिकॉर्डेड देखें, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या होता है, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर बेयर एक्ट कितने इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर एक्ट्स, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हमें इतना पता नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर एक्ट्स। देखो ये जो है ना, ये जो वर्ड है बेयर एक्ट, हम कह सकते हैं ये आपकी भागवत गीता है, ये आपका कुरान है, ये आपकी बाइबल है, ठीक है। जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, यही है आपका सब कुछ, माँ बाप भगवान सब यही है, इसके बिना कुछ नहीं है। मतलब
जिस स्टूडेंट ने बेयर एक्ट के एक एक वर्ड के ऊपर एक्सपर्टाइज कर ली ना, उसको एक एक वर्ड पता लग गया कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है, इसको कैसे पढ़ना है, ये कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो जुडिशरी कर जाएगा। सो बेयर एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके बिना बात नहीं बनेगी। और बेयर एक्ट को ही समझाने के लिए, ठीक है, मैं हमेशा मेरी क्लास में ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना आ गया ना, तुम जज बन जाओगे। एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड अगर तुम समझ गए बेयर एक्ट का पढ़ के, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो इसके ऊपर मास्टरी बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्टाइज बहुत ज़रूरी है बेयर एक्ट के ऊपर। और यही एक रीज़न होता है कि मेरी क्लास में मैं हमेशा फोकस करता हूं कि बेयर एक्ट को कैसे समझाया जाए, कैसे आप उसको पढ़ सकते हो, हाउ टू रीड ए बेयर एक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि आप कैसे समझेंगे। आप कोई नया बेयर एक्ट पढ़े तो कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन निकालनी है, क्या रीजनिंग आप साइड करोगे, क्या ऑब्जेक्ट है उसका, क्यों ये सेक्शन बेयर एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो बेयर एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। आई होप ये जो क्वेश्चन था आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, फिर ये लड़का जो यहाँ पे खड़ा है हमारे साथ, ये फिर दोबारा से कंफ्यूज हो गया, बोला ठीक है सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब ये बताओ मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर पहले प्री के लिए करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। देखो ये तो बड़ी जायज़ बात है कि सर एक बात बताओ, पहले मैं प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर लूँ या पहले मैं मेंस के लिए करूँ क्या। सो हमेशा इसके ऊपर मेरा जो एक पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि यू हैव टू स्टार्ट फॉर मेंस ऑलवेज फ्रॉम द डे वन। फ्रॉम डे वन यू हैव टू स्टार्ट फॉर मेंस, बिकॉज जब आप किसी चीज को इन डेप्थ पढ़ते हो, ठीक है, नॉलेज मिलती है उस चीज से। जब आप किसी चीज को इन डेप्थ पढ़ते हो तो एक नॉलेज मिलती है ना। तो हमेशा जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे ना, प्री जो है प्री, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, साइड बाय साइड अपने आप ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अब ये कभी भी क्वेश्चन माइंड में आए तो हमेशा मेंस के लिए प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करें। मेंस का मतलब ये है कि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको इन डिटेल पढ़ो, बहुत इन डिटेल पढ़ो, ठीक है। तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमेशा मेंस के लिए आपको स्टार्ट करनी है और साथ के साथ में अपने नोट्स बनाते चलें। जो भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में, वो आता है लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज वैसे तो दो ही हैं बेसिकली, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी होगी हमारी, एक हमारी मातृभाषा हिंदी। हिंदी में कई बार हिंदी हो जाती है और अंग्रेजी में तो अंग्रेजी हो ही रहती है हम सबकी, है ना, अंग्रेजी वाली मैडम। तो ये कितना मेजर रोल प्ले करती है जुडिशरी एग्जाम्स की बात करें तो। काफ़ी बार कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर हमारी अंग्रेजी जो है ना ठीक नहीं है सर, क्या हम भी जज बन सकते हैं, ऐसे कहते हैं। कई बच्चे होते हैं सर माई इंग्लिश वेरी वेरी गुड सर बट माई हिंदी इज नॉट गुड, कैन आई बिकम अ जज। तो दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, डेफिनेटली आप जज बन सकते हो, बट ये एक बहुत मेजर पोर्शन है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने का। बिना लैंग्वेज के आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज एक पेपर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और हिंदी और इंग्लिश के ऊपर जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे राइटिंग भी आती है, काफ़ी बार ऐसे राइटिंग आती है, ट्रांसलेशन आती है, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो हिंदी है इंग्लिश है डेली बेसिस पे इंप्रूव होती रहेगी। ये तो इनिशियली स्टेज से जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तब से ही लैंग्वेज पे फोकस करें, बिना लैंग्वेज के जज नहीं बना जाएगा। राजस्थान में हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है, हरियाणा में इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, या पंजाब में पंजाबी का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, है ना। ये भी बड़ा बच्चों के माइंड में रहता है सर न्यूज़पेपर, और ख़ास तौर पर जो बच्चे यूपी के लिए प्रिपेयर करते हैं,
जीके, जीएस, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है सर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत कंफ्यूज है, इसको मैंने साफ कह दिया। न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी एक हैबिट बना लो, हैबिचुअल हो जाओ इसके, ठीक है। कितना पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, पूरा नहीं पढ़ना। एडिटोरियल पेज पढ़ो, सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक दिन में पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा दे दो इसको, आधा घंटा दे दो, बट ऑन ए रेगुलर बेसिस, डेली आधा घंटा 1 घंटा दो इसको, ज़रूरी है। जीके जीएस, जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे जीके यहाँ से कवर हो जाएगी, जनरल स्टडीज़ भी थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी, करंट अफेयर तो हो ही गए। तो यूपी जिस भी स्टेट में जीके जीएस आती है, न्यूज़पेपर इज़ मस्ट, और जिसमें नहीं आती उसमें भी न्यूज़पेपर इज़ मस्ट, बिकॉज ऐसे राइटिंग तो करनी है ना। ऐसे के तड़कते भड़कते जो टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो कहाँ से पता लगते हैं? वो न्यूज़पेपर से ही पता लगते हैं। क्या न्यूज़ चल रही है आज के टाइम पे, क्या ट्रेंडिंग इशू चल रहा है ना। जैसे राम जन्मभूमि का इशू है, सबरीमाला टेम्पल वाला इशू है, ठीक है, ट्रिपल तलाक के ऊपर था। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से आपको पता लगती है। आप शॉर्टलिस्ट कर पाओ न्यूज़पेपर से कि ये बड़े हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत हॉट हैं, बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो अगेन न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीके जीएस वहाँ से सब कवर हो जाएगा। अब एक दोबारा से इसको दुविधा होगी, एक और इसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, बोला सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। मैंने कहा हाँ भाई पूछ ले, आज तो फंस रखा हूँ, पूछ ले जितने क्वेश्चन पूछने। ये देखा सर एक बात बताओ सर, मैं बता भाई। बोला सर यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट है, ठीक है, यूट्यूब के अलावा भी सर मार्केट में इतने सारे नोट्स हैं, है ना, इतने सारे नोट्स हैं। और फिर लास्ट में कहता सर एक और बात है, बुरा मत मानना। बोलो बताओ भाई। बोला सर अनअकैडमी के ऊपर है ना, सारा दिन क्लास चलती रहती है सर, दी होल डे, मतलब पूरा दिन क्लास चलती रहती है अनअकैडमी पे। सर मैं कंफ्यूज हूँ सर, कंफ्यूज इस चीज़ को हूँ। कंफ्यूजन क्या है, मतलब समझ में नहीं आता यार, कौन सी क्लास लगाएं, कौन सी क्लास छोड़े। यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी वीडियो, कौन सी वीडियो देखे, कौन सी वीडियो छोड़े। ये क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कोई अंत नहीं है। और जहां अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, वहां प्रॉब्लम आती है ना। तो आज के टाइम पे इंटरनेट ने ऐसा कर दिया कि आप लोगों के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब आपका मन नहीं भरता है यार, यहां से पढ़ लिया, इनका और पढ़ ले, इनका और पढ़ ले, इनका और पढ़ ले, नहीं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को लिमिटेड रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को लिमिटेड नहीं रखोगे तो शायद भटक जाओगे, इस माया नगरी में गायब हो जाओगे, या फिर ये कि जो जाल बना हुआ है इसमें फंस जाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अनलिमिटेड को लिमिटेड करें। और लिमिटेड कैसे होगा, जब आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई मेरे को ना एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने। मतलब इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। एक टारगेट बनाओ अपना, जिंदगी में टारगेट बनाओगे तो उसको अचीव करोगे तो अपने आप को प्रेज भी कर पाओगे, मजा भी आएगा। सो लिमिटेड और अनलिमिटेड की जब हम बात करते हैं तो अपने आप को लिमिटेड रखो, ठीक है। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यू हैव टू फिल्टर इट। अगर आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोचिंग क्लासेस है जो आपको फिल्टर करके दे रहे हैं, फिर वही पढ़ो, वहाँ से जर्नी आसान हो जाएगी, ठीक है। सो साथ के साथ में इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करो, टारगेट लेके करो। कि मैं आज सीआरपीसी कर रहा हूँ तो सीआरपीसी के 5 या 10 सेक्शंस में करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, इट डजेंट मैटर। बस मेरा टारगेट ये आज का, एक मुझे एक ऐसे लिखना है, ये मेरा टारगेट है। एक ट्रांसलेशन करनी, ये मेरा टारगेट है। सो दिस इज व्हाट, ये आपकी हो जाएगी टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, ठीक है। सो हमने लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर ली, टारगेट स्टडी की कर ली, 1 स्टेट वर्सेस 2 स्टेट्स की कर ली, करंट अफेयर्स हो गए हमारे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन इस बच्चे को कंफ्यूजन हो गया, इसके दिमाग में फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं। बोला सर एक बड़ी मेजर समस्या, मैंने बता भाई क्या मेजर समस्या। बोला केस लॉज की, है ना, सबको मेजर प्रॉब्लम है केस लॉज की। केस लॉज कैसे करें सर, बड़ी समस्या हो जाती है। रीसेंट केस लॉज कैसे करें, या फिर मतलब बस पूछो मत सर, दिमाग खराब हो जाता है कि केस लॉ कैसे करें, कहाँ से करें, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है ना। देखो केस लॉज में क्या होता है बेटा, लैंडमार्क केस लॉज जो होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ये आप कॉलेज टाइम में भी पढ़ते हो, ये सिलेक्टेड है, ये शॉर्टेड है,
हमेशा लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और रही बात रीसेंट केस लॉस की, रीसेंट केस की, ये कहाँ से होंगे? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ मिल जाएंगी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप केस लॉ को फिल्टर कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ ली और आपने रिसेंट केस लॉस नहीं पढ़े, तब भी आप जज बन जाओगे, तब भी आप जज बन जाओगे। क्यों? क्योंकि रिसेंट केस लॉस है ना, प्री में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा आपसे, 1 पूछ लेगा, 2 पूछ लेंगे, 3 पूछ लेंगे, उनको छोड़ भी दोगे, बाकी कर लोगे, तब भी बन जाओगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी हरियाणा में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी बच्चों से मैंने डिस्कशन किया, बातें की, कहते हैं सर हमने केस लॉ पढ़े ही नहीं। मैं मेंस में केस लॉ लिखने होते हैं, काफ़ी तुम लोग भी सोचते हो कि मेंस में तो लिखना पड़ेगा। मेंस में हर क्वेश्चन में केस लॉ नहीं लिखना होता, किसी किसी क्वेश्चन में होता है, वो भी हमेशा लीडिंग और लैंडमार्क जजमेंट ही पूछते हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट पे फोकस करो, जो ऑलरेडी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको पढ़ा देंगे, या फिर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। केस लॉ वाली भी कहानी हमने कर दी समाप्त। अब एक बड़ी समस्या आ गई इसको लास्ट में, बोला सर सारी ऐसे ऐसे खुजलाता हुआ, बोला सर सारी बातें समझ में आ गई, बोला एक बात समझ में नहीं आ रही। बोला सर मैं सब कुछ कर लूँगा जो आपने बताया। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेगा तो फिर जज बन भी जाएगा। बोला सर 1% कह रहा हूँ सर, अगर मैं जज नहीं बना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मैं जज नहीं बना तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा अरे उधर नालायक प्राणी कहते हैं, या नालायक प्राणी। मैं एक बात सुन, जब आप 3 साल से 4 साल से जुडिशरी की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, हम मान के चलते हैं 1% 2% चांसेस है कि आप कामयाब ना हो पाओ, क्या पता, लक भी कई बारी बहुत बड़ा रोल करता है, मेजर फैक्टर होता है, किस्मत में नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये जो बच्चा 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, जज की तैयारी कर रहा था बट आज नहीं कामयाब हो पाया, तो क्या ये फेलियर है? ये फेलियर नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये फेल नहीं हुआ है, ये फेल नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हो गया? सुनिए मेरी बात। अब ये क्या करेगा, या तो ये जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक है, एडवोकेट करेगा, या फिर आपका गवर्नमेंट एडवोकेट जो एडीए वगैरह या जेएलओ वगैरह की वैकेंसीज आती है, ठीक है, एडीपीओ की वैकेंसी आती है, उनमें अपीयर होगा। और वहाँ पे ये लड़का फोड़ने वाला है, वहाँ पे ये लड़का या लड़की फोड़ने वाला है। क्यों फोड़ने वाला है भाई? जो लड़का 3 या 4 से बहुत डेडिकेशन के साथ जुडिस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो ये इनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत हायर लेवल की एग्जाम की बात कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन करो, नीचे वाले तो वैसे निपट जाएंगे। और हाँ, एक और बात एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 3-4 साल शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर ली ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। ऐसा होगा कि आपके एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम क्लियर होते चले जाएंगे। हरियाणा दे दिया, हरियाणा क्लियर, राजस्थान दिया, राजस्थान क्लियर, दिल्ली दिया, दिल्ली क्लियर, सर तीनों जगह ज्वाइनिंग आ गई, क्या करूँ? ऐसा होगा। बस डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए और पैशन चाहिए, है ना। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी। ठीक है। सो लास्ट एक और क्वेश्चन इसके दिमाग में आ रहा है, पूछ लेते हैं। ये कह रहा है सर कितने टाइम तक तैयारी करनी चाहिए, मतलब कितने महीने में कंप्लीट हो जाती है प्रिपरेशन जुडिशरी? देखो, अगर आप कोचिंग लेते हो तो मैं मिनिमम टाइम पीरियड बताऊंगा, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम आपको 18 से लेके 2 ईयर्स 24 मंथ्स तक का टाइम पीरियड लगता है। होता है क्या, काफ़ी मेजर सब्जेक्ट है, जब आप इन डेप्थ उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, इट विल टेक सम टाइम। सो मिनिमम टू मिनिमम आप मान के चलें 18 से 24 महीने का टाइम लगता है, 2 साल तक का टाइम लगता है। उसके बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट करो, कोई भी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम जाके दोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो आई होप जितने भी आप लोगों के कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों के या इस एक नालायक प्राणी की यहाँ पे है, ये बड़ा कंफ्यूज है, आप देखोगे ये बड़े कंफ्यूजन में था, तो आई थिंक इसके कंफ्यूजन जो है सारे मैंने दूर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि इन चीज़ों की उसको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर अच्छी ना लगी हो तो भी लाइक कर देना, ठीक है। वो कहते हैं ना,
तुम किसी का भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो लाइक और शेयर कर दो, मेरा भला कर दोगे वीडियो को लाइक और शेयर करके, और शेयर करोगे तो किसी और का भला कर दोगे तो तुम्हारा तो वैसे ही भला हो जाएगा, तुम तो वैसे ही जज बन जाओगे। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। और जाने से पहले एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ इज द जॉस राइट नाउ। आई होप आई गेव द आंसर्स टू योर ऑल क्वेश्चंस जो भी आपके मन में थे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को लेके, वो मैंने सम अप कर दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड सत श्री अकाल, बाय।